मित्रों, अधिक मास सोमवार सोमवती अमावस्या पर करें विशेष उपाय। आइए जानते हैं यह अमावस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी शुभकारी क्यों है। मित्रों, अधिक मास संवत्सर के हिसाब से 32 महीने 15 दिन के बाद आता है। इससे पहले 1988, 1999, 2002 और 2017 में ज्येष्ठ मास में जो है वो आया था अधिक मास, और 2017 में अश्विन मास में था। तो ऐसे जो है माह बदल जाते हैं। तो 32 महीने 15 दिन के बाद में अब ये जो है अगले 11 साल के बाद में फिर ज्येष्ठ माह में अधिक मास आएगा। 11 साल मतलब 2037 में फिर ज्येष्ठ माह में होगा। हर 3 साल बाद होगा। अभी 26 में है तो 29 में होगा, लेकिन वह ज्येष्ठ माह में अधिक मास नहीं होगा, वह चैत्र मास का अधिक मास होगा। तो इस तरह से महीने बदल जाते हैं। ज्येष्ठ माह क्यों इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आज जो अमावस है वह इतवार की अमावस थी, लेकिन वह सुबेरे 8 बजे जो है 8:23 पे चंद्रमा जो है वह चले जाएंगे। 8:43 पे चंद्रमा जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य और चंद्र दोनों वृष राशि में उपस्थित है, इसलिए अमावस है, तिथि है, जो कि सुबेरे उदया तिथि में सोमवार को सुबेरे जो है वह समाप्त होगी। 8:43 पे चंद्रमा मिथुन राशि में चले जाएंगे, 3 नंबर की राशि में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो सूर्य है वो 2 नंबर की राशि में चल रहे हैं, टॉरस में। कल ही 12:53 पर दोपहर में सूर्य जो है वह भी मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो देखिए, अभी चंद्र और सूर्य जो है वो वृष राशि में है, तो अमावस तिथि है। उसके बाद 12:53 के बाद फिर से चंद्र और सूर्य जो है मिथुन राशि में एक ही जगह होंगे। और आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्र एक ही राशि होने पर अमावस तिथि होती है। तो इस प्रकार से अमावस तिथि भी जो है वह अधिक हो गई है। सुबह तक टॉरस राशि में है, वृष राशि में है, और उसके बाद में मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में मित्रों मिथुन संक्रांति भी है। क्यों? क्योंकि कल जो है सूर्य देव जो है वह मिथुन में जा रहे हैं, तो सूर्य संक्रांति भी है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये जैसा आपने टैग देखा कि थंबनेल, कि जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है उनके लिए विशेष उपाय। मित्रों, मैंने एक प्रश्न लगाया और मैंने ये पाया कि हमारे मिडिल क्लास हाउसेस में जो वास्तु दोष है या नेगेटिविटी है वह किस कारणवश आ रही है। तो उसमें मुझे जवाब मिला कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, जो बहुत बड़े स्टील के बर्तन हैं, घर में रखे हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे हो सकते हैं कि आपने बहुत समय से यूज नहीं किए, ये सोच करके कि जब मेहमान आएंगे तभी यूज करेंगे, और पिछले 1 वर्ष से वो आपके प्रयोग में नहीं आए हैं, तो वह नेगेटिविटी देनी शुरू कर देते हैं। तो कल के दिन, अमावस की तिथि के दिन, आपके ऐसे चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि आपने बहुत समय से यूज नहीं किया, आप उन बर्तनों का घर में उपयोग कर लें। और अगर संभव हो तो कोई एक चीनी मिट्टी का बर्तन, उन्हीं बर्तनों में से कटोरी है, प्लेट है, उसमें जो है कुछ सामग्री भर करके किसी भी धर्म स्थान में दान कर दें, घर में बरकत के लिए। दूसरी बात, स्टील के बर्तन। इन चीनी मिट्टी के बर्तनों में हो सकता है आपके कोई बड़े बुजुर्गों के भी हो, माता पिता के हो, सास ससुर के हो, इसलिए जो भोग में आप दें, प्रसाद मंदिर किसी भी धर्म स्थान पर, वह इस बर्तन में डाल कर दें, तो बहुत शुभता आपको प्राप्त होगी। आपका वास्तु दोष, नेगेटिविटी घर से दूर होगी, आलस कलेश कलह दूर होगा। स्टील के बर्तन है तो स्टील के बर्तन भी अगर आपके ऐसे ही रखे हुए हैं और आपने उल्टे करके रखे हुए हैं, थोड़े बड़ा बर्तन है, पतीला है, कुकर है, बहुत बड़ा कोई, तो उसको आपने ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे नहीं करें, उनको आप सीधा करें। और सीधा करके उसमें आपने क्या करना है, मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल या चने की दाल, या दोनों दालें थोड़े थोड़े, चाहे आप एक एक मुट्ठी ले लें, किसी लिफाफे में अच्छे से पैक करके, बॉक्स में पैक करके उस बड़े बर्तन के अंदर डाल दें। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की एक तरह से रीच है, वो हमेशा से यह करते आए हैं कि जो घर में बर्तन यूज नहीं हो रहे, सिर्फ शादी ब्याहों में यूज किया जाता है, बड़ा परात है, बड़ी पतीले है, तो वो इस तरह से रखते थे। इस वजह से वह बर्तन जो है वह नेगेटिविटी नहीं देते। आपने उन्हें यूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें सामग्री खाने पीने की डाल करके छोड़ दीजिए।
या एक पैकेट आप जो है मिश्री लेकर के मिश्री का ही उसमें डाल करके छोड़ दीजिए। और बर्तनों को उल्टा मत रखिए। अब ये वास्तु की बात हुई। अब बात करते हैं सेहत को लेकर के। कल के दिन आप 3 पौधे, एक तुलसा जी का, एक बेलपत्र का और एक पीपल का, ये 3 पौधे लेकर के किसी भी आपके घर के आसपास कोई ओपन प्लेस हो, पार्क हो, तो वहां लगा दें। अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है तो उनका हाथ लगवा करके वहां पर कर दें। या किसी को किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, शुगर ही हो, अगर शुगर की भी समस्या है तो उनके हाथ से भी इनको आप लगवा दें। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी। और फिर लगातार 27 दिन उसमें जल डालते रहें। उस व्यक्ति से कह डालें, अगर वो वहां नहीं रहते तो आप स्वयं भी डाल सकते हैं। ये हेल्थ के एरिया। अब दोस्तों बात रही वेल्थ की, कि धन को लेकर। और इसमें विशेष ये कि अगर संभव नहीं है, आप 3 पौधे नहीं खरीद सकते, तो आपने क्या करना है, 9 पौधे लीजिए आपके घर के आसपास, कोई भी आपको प्राप्त हो जाए। पीपल का है, बड़ का है, तुलसा जी है, और जो है आक का पौधा है, अशोक का पौधा है, अनार का पौधा है। कोई भी 9 प्रकार के पौधे लेकर के, फूल वाले कोई पौधे हो, उनकी आप पत्ती ले लीजिए। 3-3 पत्तियां ले लें और उन सबको एकत्रित करके किसी भी शिवलिंग पर, किसी भी धर्म स्थान में, या कोई बड़ा पेड़, पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे इन सभी पत्तियों को आप कच्चा जल लेकर के, घर का जल लेकर के, और अगर संभव हो कच्चा दूध हो वह थोड़ा सा डाल करके वहां पर इसको अर्पित कर दें। 9 प्रकार की पत्तियां और उसमें साथ में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध और जल। अगर कच्चा दूध नहीं है, वो पैकेट वाला नहीं लेना है, अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप घर का जल ही डाल दें। ये उपाय करिए। अब बात आई वेल्थ की। 9 तरह के मिले जुले फल, वह आप किसी धर्म स्थान में दे दें, या 9 प्रकार के दालें मिक्स करके आप उनको दे दें, वहां पर अर्पित कर दें। या काले तिल ले लें, सफेद तिल ले लें, जौ ले लें, काली मिर्चें ले लें, पीली सरसों ले लें, घी ले लें, और जो है गूगल ले लें। इस प्रकार चंदन का चूरा ले लें और थोड़ा सा गुड़ और घी। ये 9 प्रकार की वस्तुएं लेकर के किसी भी धर्म स्थान पर दे दें, तो बहुत शुभता आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा कल के दिन। अधिक अधिक अमावस्या, अधिक मास की आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू।